नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युता। भविष्य मालिका में लिखा है, नेमाल बट वृक्ष जब गादी को छुएगा तब युग अंत का संकेत मिलेगा। लेकिन बहुत दुख की खबर यह है कि अभी नवीकरण को मद्देनज़र में रखते हुए इस पवित्र बट वृक्ष को काट दिया गया। तो फिर इसी के संबंध में आज का हमारा वीडियो है। आप लोग बार बार चाह रहे थे कि कान्हू बाबा जी से इस मुद्दे पर आप डिस्कस करें। अभी आपके सन्मुख हैं कान्हू बाबा जी, मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक। बाबा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। बाबा जी, आप तो भली भांति परिचित होंगे अभी जो घटना घटित हुआ नेमाल बट वृक्ष के बारे में। तो महापुरुषों ने पहले तो आप ये बताया कि बट वृक्ष का महत्व क्या है, और उसके बाद हम फिर बताएंगे उसको अगर उनको काट दिया गया फिर आगे चल के क्या संकेत मिल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद जी जो 1,84,000 ग्रंथ में लिखा है, एक ग्रंथ है बट संहिता। 1,84,000 ग्रंथ में एक ग्रंथ का नाम है बट संहिता। तो भी 36 संहिता उन्होंने लिखा है। 36 संहिता में से एक संहिता है बट संहिता जी। वो बट संहिता में जो बट के पास जाकर दीपो प्रज्वलन करेगा, इसको आशीष मिलेगा, कृपा मिलेगा, महापुरुष का कृपा मिलेगा। वो भी एक बट संहिता ग्रंथ में लिखा है। अच्छा। कैसा पूजन करेगा वो महापुरुष जी को, वो संस्कृति का आधार है। जहाँ मांगेगा वो फल निष्फल नहीं होगा। बिल्कुल। वो बट वृक्ष के पास जो दीप प्रज्वलन करेगा, जहाँ मांगेगा वो मिल जाएगा। वो जो समय आ जाए हो, ये जो बट को छेदन करा गया वो सब गलत काट दिया गया, वो गलत बात है। वो दुर्भिक्ष पड़ेगा, प्रलय आ जाएगा। तो संकेत क्या मिल रहा है? संकेत अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत है मतलब प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध या फिर महामारी या फिर सब आ जाएगा। सब आ जाएगा, जल आ जाएगा, अग्नि आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं बाबा जी, देखिए ये समझ में आता है। मान लीजिए अगर चक्रवाती तूफान के कारण अगर मान लीजिए पेड़ गिर जाता, समझ में आता। लेकिन नवीकरण मतलब सौंदर्यकरण को मद्देनज़र में रखते हुए वहाँ पर उस पवित्र बट वृक्ष को उन्होंने काट गिराए। ठीक है, नवीकरण होगा, लेकिन बट वृक्ष को छेदन करेगा अच्छा नहीं है, ये तो वो अशुभ है। कहना हमारा संस्कृति है। पूरी धाम का नवीकरण हुआ, वो कल्पवट छेदन हो गया। कल्पवट है ना, गणेश जी यहाँ पर है, बैठा है, जहाँ पर भगवत लिखा है होता है जगन्नाथ दास जी। यहाँ भी नेमाल बट है, यहाँ का संस्कृति है, हम पंचों का संस्कृति है, जगन्नाथ का ऐतिह्य है, परंपरा है। इसको काटने से बहुत दुख पड़ेगा, वो दुर्भिक्ष आ जाएगा, वो प्रलय कर आ जाएगा। तो खाली उड़ीसा राज्य में या फिर ना विश्व में होगा। उड़ीसा में होगा, पृथ्वी में भी होगा। पृथ्वी में भी होगा, भारत में भी होगा। अच्छा। तो ये मतलब प्रलय के निशानी है। लेकिन बात यह है कि मतलब जो बट वृक्ष के बारे में लिखा गया है कि जब बरगद का पेड़ छुएगा संत अच्युतानंद दास जी की गादी, तब मिलेगा युग प्रलय का संकेत। एक ग्रंथ में भी बट रास में भी लिखा है। वो बट वृक्ष ही नहीं रहा तो प्रलय का संकेत देगा कौन? महापुरुष शुभ संकेत पाकर वो आएगा, जल फैलाया जाएगा, चित्रावती को उजाल जाएगा। नहीं, अभी तो जल प्रलय की कगार पर हम खड़े हैं। पूरा भारत देश जो है, आप देखिए बहुत सारे राज्य जो हैं जल प्रलय के शिकार हो रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये आगे चल के और भी बड़ा जल प्रलय जो है वो छुएगा, सूचना उसका मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए मीन शनि योग अभी चल रहा है। मीन शनि योग के दौरान ये सब काम हुआ। तो ये किस तरह का संकेत है? ये से प्रलय का सूचना है। प्रलय का ही सूचना है, वो अच्छा नहीं है, अशुभ लक्षण है। जी। महापुरुषों ने उस बट वृक्ष के बारे में और क्या लिखे हैं? बट संहिता लिखा है। बट रास लिखिछंती, बट चरी पासे आंभे मिलिबु, तही रास स्थले विजय थिबु, सही ग बट रास स्थल। से कहते जो बट है, बट के स्थल में हम रास करेगा, महानीति रास करेगा। रास मतलब राधा कृष्ण का जो लीला है, प्रेम का लीला है, वो युग का लीला है। रास में क्या होगा? कलमुष नाश हो जाएगा, पाप का विनाश हो जाएगा, मृत संहार हो जाएगा। वो रास एक पवित्र ग्रंथ है, ये रास स्थल है। वो बट तो नहीं, रास कैसा होगा? रास कहाँ पर होगा? गादी पर होगा। लेकिन ये अशुभ लक्षण है, सब प्रलय हो जाएगा। और रास नहीं होगा, मृत संहार होगा, नर संहार होगा। भगवान का अच्छा काम नहीं होगा, महापुरुषों का अच्छा लीला नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा? ना प्रलय का लीला होगा, नर संहार का लीला होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, जल प्रलय होगा, वो वही काम होगा। समाधि बट के पास में जो काम होगा वो अच्छा नहीं है।
ये अशुभ लक्षण है। जैसे वट वृक्ष को काट गिराए, मानव समाज का भी इसी तरह का परिणाम भोगने पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब हम महंत महाराज जी से हम बात कर रहे थे, नेपाल के जो गौरानंद महाराज जी, गौरानंद गोस्वामी महाराज जी के साथ हम बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि उनके समय में वहाँ पे जो ताड़ पत्थर का होता है ना, उसका एक छत बना के वहाँ पे बरड़ा का पेड़ है। हाँ हाँ, नारियल का पेड़, हाँ, नारियल के पेड़ की जो शाखा होता है और जो ताड़ पत्थर का जो शाखा होता है, तो फिर उसी को उन्होंने छत बना के महापुरुषों की पूजा करते थे। फिर वहाँ से उसको हटाकर वो जो टिन होता है ना, टिन का एडजस्ट होता है, उसको वहाँ उन्होंने डाले। और वो बोल रहे थे कि जो आदमी वो टिन का एडजस्ट को किया, वो कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसके परिवार के साथ अनहोनी से बात हुआ जो हम कैमरे के सामने कह भी नहीं सकते। अब जो वट वृक्ष के साथ किया, उनके साथ फिर क्या होगा? वो भी होगा, खराब होगा, इसका भलाई नहीं होगा, उनके साथ भी बहुत खराब होगा। महापुरुष का अशुभ दृष्टि पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक अभिशाप है, कृपा है, एक आशीर्वाद है। कि अभिशाप पड़ेगा, अभिशाप आपका पास पड़ेगा, नहीं तो नहीं उधरेगा, आपका हालत खराब हो जाएगा। आपका हालत से तो आपका वंश का हालत भी खराब हो जाएगा। सही बात। 3 पुरुष भी हालत खराब हो जाएगा। सही बात है। नहीं, लोग देखिए, जैसे वो कंट्रैक्टर काम करते हैं, वो जो लेबरर्स को हायर करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं भाई इसको काट दो। ठीक है, लेकिन ये तो वो जो महापुरुष का पीठ है ना, वो कोई 5 स्टार होटल नहीं हो ना, जगह तो है नहीं, महापुरुष का पीठ है ना, या उपासना स्थल है ना। नहीं, देखिए, मतलब 600 साल पुरानी नेपाल वट वृक्ष को काट गिराए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस साल जो महापुरुषों की जो महाप्रयाण दिवस था, स्नान पूर्णिमा, उसमें लगभग 12 से 15 लाख लोगों के समागम हुआ था। और 47 देश से, विदेश से लोग वहाँ पर आए थे महापुरुषों के दर्शन के लिए, वट वृक्ष के दर्शन के लिए, और वहाँ पर जो होता है बकल वृक्ष, उसका भी दर्शन के लिए। जब वट वृक्ष ही रहा ही नहीं, फिर दर्शन कहाँ करेंगे, किसको करेंगे? बड़ी बात यह है। और उससे भी बड़ी बात यह है, वहाँ पे लोकल स्तर पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, सब चुप्पी बांध के बैठे हैं। कम से कम भाई चुप्पी तो तोड़ो। अगर आप चुप्पी तोड़ दिए होते, ये घटना घटित नहीं होता। चुप क्यों मतलब हुआ था, हमको मालूम नहीं है। ऐसे कैसा होता, आगे पर आकर बढ़े ना। महापुरुष को कितना, जो हाथ में जो भल पाएगा वो तो आगे बढ़ा, जब वो बोलेगा। हाँ, वो गलत आदमी है, गलत काम है, कहाँ से हो जाए वो आएगा ना। आपको हमारे सीने के ऊपर जाके इस पेड़ को काटना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट कुछ नहीं हुआ। लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ काम नहीं होगा, आके बोलना पड़ेगा। बात तो सही है। तो फिर आपका ये मानना है कि ये संकेत जो है, ये प्रलय का संकेत, प्रलय का, अशुभ का संकेत है। आगे चल के बहुत बड़ा एक प्रलय जो है आने वाला है। अच्छा, और मीन शनि योग के दौरान है ना। अच्छा, तो फिर अंत में क्या आप संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? महापुरुषों को प्राण प्रेम से भल पाओ, और महापुरुषों को प्रार्थना करो, भला वो काम जब यहाँ तक कोई जो करेगा वो दंड तो मिलेगा, लेकिन हम समर्पण करके इसको नाम भजन कर ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए, वही काम करो, प्रार्थना करो महापुरुषों को। हमें तो कभी नहीं छोड़ेगा महापुरुषों को, जो पाएगा वो काम करेगा, लेकिन इसको प्रार्थना करो और भगवान के हमको जीवन का सार्थक हो जाएगा। इसको समर्पण हो जाओ, महापुरुषों के पास में समर्पण हो जाओ। अभी जो समय चल रहा है, अशुभ समय चल रहा है। जो महापुरुषों को हाथ में जो देख रहा है, इसको आशीष मिलेगा। अशुभ समय है, इसलिए अशुभ घटना भी है। सही बात है। चलिए बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अभी आप सुन रहे थे कान्हू बाबा जी को, मालिका प्रचारक, मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक हैं। तो बाबा जी का यही मानना है, ये जो संकेत अभी मिला, तो ये आने वाले समय में बहुत ही खराब संकेत है। एक बहुत बड़ी प्रलय की सूचना भी ये दे रहा है। समय साक्षी है, देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युता।